गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साई वन एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जामिनेशन में, और उसके अलावा डिटेल में देखेंगे हम हिमाचल का ही रिवर सिस्टम। तो ये दो टॉपिक हैं, एक तो बेसिक हिमाचल के बारे में कुछ जीके क्वेश्चंस होंगे, और उसके साथ साथ हम ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर सिस्टम्स को समझेंगे हिमाचल प्रदेश के। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है। और जब आप हिमाचल प्रदेश के मैप को देखते हैं, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर मैप में आपको रिवर्स के बारे में बताया गया है। ये डिफरेंट रिवर्स हैं, ये इस साइड से इस साइड को बहते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे जो ये पोर्शन है, या इस साइड इनका उद्गम स्थान है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे ये बह के जाती है। सो अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल की स्थापना हुई थी या हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था। उसके बाद एक लंबी स्टोरी चलती है हिमाचल की कि उसके गठन के बाद क्या क्या चीजें हुई। सो उनको हम हिमाचल के इतिहास में उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी। सो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो कि माइल्स में अगर कन्वर्ट करना हो तो बन जाता है 21,495 वर्ग मील। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 68,64,602। 68,64,602, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 68,64,602। अगर हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है, और ये 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 04 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। यानी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो वेरी करती है 350 मीटर से 7,026 मीटर। 350 मीटर जो है वो हमारे मैदानी इलाकों में है, और जो 7,026 है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यानी शिल्ला की बात कर रहे हैं, और शिल्ला जो है वो जास्कर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अगर हम बात करें वन क्षेत्रफल की, सो हिमाचल प्रदेश के 66.5% भाग पे वन है। 66.5% भाग पे वन है। अब 2011 जनगणना के अनुसार जो कुछ हम अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, सो जैसे कुल जनसंख्या है 68,64,602, 68,64,602, और इनमें से जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो बन जाती है 89.97%। 89.97%, जो कि भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। रेस्ट जो जनसंख्या बचती है हमारी 10.03%, वो शहरी जनसंख्या है। अब हिमाचल प्रदेश में अगर आप जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यहाँ का जो जेंडर रेशियो है यानी कि लिंग अनुपात है वो है 972 व्यक्ति, यानी कि 972 महिलाएं पर 1000 मेल्स। अगर साक्षरता दर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 82.80%, जिसमें से पुरुष जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो अधिक है 89.53%, और महिला लिटरेसी रेट है 75.93%। देखिए, जब ये जन साक्षरता दर जब कैलकुलेट होती है तो उस क्षेत्र के 7 या 7 से साल से अधिक के जो व्यक्ति हैं, अगर उनको किसी भी एक भाषा का बोलने लिखने का ज्ञान हो तो उसे साक्षर माना जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम जो हिमाचल प्रदेश की जीवन प्रत्याशा है, यानी कि पुरुष जो है उनका एवरेज जो लाइफ है वो 66.5 ईयर्स है, और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 67.3% है।
हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी और संस्कृत है, और राजधानियां भी दो हैं, शिमला और धर्मशाला। देन हम बात करें हिमाचल के जिलों की, तो हिमाचल में 12 जिले हैं। ठीक है, 12 जिले हैं। अगर आप मैप में देखते हैं, ये लाहौल स्पीति है, ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये हमीरपुर है, ये सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इन 12 जिलों को 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। एक है आपका धर्मशाला मंडल, जिसमें ये तीनों जिले आते हैं, यानी कि चंबा, कांगड़ा और ऊना। देन आपके पास दूसरा मंडल आता है मंडी, जिसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर, ये 5 जिले आते हैं। और चौथा मंडल आता है आपके, तीसरा मंडल आपके पास आता है हमारा, ये है शिमला मंडल, जिसमें आते हैं हमारे किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर। ठीक है, अगर इसी में आप बात करें, नेक्स्ट हमारे पास अगर हिमाचल प्रदेश में जो सांसद हैं, कुल सांसदों की संख्या हिमाचल प्रदेश में है 7, जिनमें से 4 जो है लोकसभा के सांसद हैं, 3 जो है राज्यसभा के सांसद हैं, और विधानसभा सीट्स है 68, जिनमें 16 विधानसभा सीट जो है वो सबसे अधिक मतदाताओं की सीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो विधानसभा सीट है वो लाहौल स्पीति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा सीट है शिमला शहरी। अगर इसी में हम बात करें आगे, हिमाचल प्रदेश का जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो मिला था 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, सो हम नेक्स्ट इसमें बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है शिमला में, रेवंसवुड बिल्डिंग में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के निर्माण के बारे में भी यही कवर कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को सी कैटेगरी का राज्य बनाया गया था 1951 में, और केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। 1954 में बिलासपुर का विलय हो गया था हिमाचल प्रदेश में, और 1966 में विशाल हिमाचल की स्थापना हुई थी। विशाल हिमाचल कांगड़ा तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का जब पंजाब से हटाकर हिमाचल में विलय किया गया, तब हिमाचल, ग्रेट हिमाचल या विशाल हिमाचल की स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है स्नो लेपर्ड यानी बर्फानी तेंदुआ। राजकीय पक्षी है चुचुराना। राजकीय वृक्ष है देवदार। राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांश। और राजकीय खेल है वॉलीबॉल। सो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो आज का मेन था, यानी कि रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर रिवर सिस्टम की बात की जाए, तो हिमाचल प्रदेश में कुल जो है 5 नदियां हैं। ये पांचों नदियां जो हैं, इनमें से 4 नदियां हमारी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, और एक नदी जो है गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले एक नदी आती है हमारी सतलुज नदी, जिसका वैदिक नाम है सतुद्री और संस्कृत नाम है सतुद्रु। इसका उद्गम स्थान है राक्षसताल झील, जो मानसरोवर झील के नजदीक है। ये नदी की हिमाचल में कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, यानी सबसे लंबी नदी है हिमाचल की ये। और ये इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं बसपा, नोगली, कूपन, अली, घमरोल, गंबर, मोनी, शीर और स्वां। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ एक महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें जो सतलुज नदी है उसकी जो यात्रा है हिमाचल में, वो स्टार्ट होती है राक्षसताल झील से। यहाँ उसका उद्गम स्थान है, फिर शिवकिला नामक स्थान पे ये हिमाचल में प्रवेश करती है किन्नौर जिले में। और उसके बाद बडल नामक स्थान पे ये शिमला में आती है। देन कसोल में ये बिलासपुर में प्रवेश करती है। देन भाखड़ा में हिमाचल को छोड़ के पंजाब में चली जाती है। सतलुज नदी में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता का पोटेंशियल है, यानी कि सबसे अधिक जो अनुमानित जल विद्युत क्षमता है वो सतलुज नदी में है हिमाचल प्रदेश में। देन उसके बाद सेकंड रिवर आती है हमारी ब्यास, जिसका वैदिक नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नाम है बिपाशा। इसका उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रे के नजदीक ब्यास कुंड। ये हिमाचल में 256 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसमें जो सहायक नदियां हैं वो हैं पतलीकुल, पार्वती। पार्वती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। देन पिन, मलाना नाला, फोजल, सैंज, और उसके कांगड़ा में बिनबा, बनेर, न्यूगल, गज, चक्की, ये सारी जो हैं ब्यास की सहायक नदियां हैं।
ब्यास से अनदर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो ब्यास कुंड में इसका ओरिजिन है। देन बजौरा नामक स्थान पे ये कुल्लू को छोड़कर मंडी में प्रवेश करती है। संधोल में ये मंडी को छोड़कर कांगड़ा में प्रवेश करती है। और फिर मिर्थल में ये कांगड़ा को छोड़ के पंजाब में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि मिर्थल, इंदौरा और मिर्थल के बीच ये नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। देन बात करते हैं रावी नदी की, जिसका वैदिक नाम है पुरुषणी। और पुरुषणी जब भी आपको आएगा तब 10 राज युद्ध का वर्णन जो इतिहास में आता है, और ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये युद्ध का वर्णन है। पुरुषणी नदी का जो संस्कृत नाम है वो है इरावती, और इसका उद्गम स्थान है कांगड़ा जिला में बड़ा भंगाल क्षेत्र। यहाँ पे ये तांतगिरी और भादल दो ग्लेशियर्स हैं। उन दो जलधाराओं को मिलने से बनती है रावी नदी। देन ये 158 किलोमीटर्स बहती है हिमाचल में। इसकी सहायक नदियां हैं बादल, तांतगिरी, बैरासियूल, कुक्ती नाला, सिरचिन नाला, छतराड़ी इत्यादि। देखिए, इसका जो अन्य तथ्य है वो है ये धौलाधार को पीर पंजाल से अलग करती है। रावी नदी जो है वो गद्दी समुदाय की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और चंबा शहर जो है रावी के दाईं ओर स्थित है। देन बात करते हैं चिनाब की, जिसका वैदिक नाम है अस्किनी और संस्कृत नाम है चंद्रभागा। इसका उद्गम स्थान है बारालाचा। सो जो चंद्रा नदी है वो चंद्रताल से निकलती है, और भागा नदी जो है वो निकलती है आपकी सूर्यताल झील से। भागा को सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। ये 122 किलोमीटर बहती है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि इसका जल घनत्व सबसे अधिक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बियार नाला, साचर नाला और थिरोट। और चंद्र और भागा नदियां जो है वो तांडी नाम प्लेस पे मिलती हैं, जबकि भुजिंड नामक स्थान पे ये लाहौल स्पीति से चंबा के पांगी में प्रवेश करती है। उसके बाद बात की जाए यमुना नदी की, जिसका वैदिक नाम है कालिंदी, और इसका उद्गम स्थान है कालिंद पर्वत, यानी कि यमुनोत्री जो उत्तराखंड में है। हिमाचल में ये केवल 22 किलोमीटर बहती है, यानी कि हिमाचल में बहने वाली ये सबसे छोटी नदी है। हालांकि भारत की बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इसकी सहायक नदियां हैं गिरी, पब्बर, बाटा, आंध्राखंड, टॉन्स, अश्विनी, देन मार्कंडेय। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है ये पूर्वोत्तम नदी है हिमाचल की। ये हिमाचल में खोदर माजरी नामक स्थान पे प्रवेश करती है, और ताजेवाला नामक स्थान पर ये हिमाचल को छोड़ हरियाणा में चली जाती है। टॉन्स नदी जो इसकी एक सहायक नदी है वो हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से अलग करती है, यानी कि सीमा बनाती है। गिरी नदी सिरमौर को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान चारसो चोटी है। चारसो चोटी में स्थित चंद्रनाहन झील है, जो कि रोहडू के नजदीक है। और इसी की अनदर सहायक नदी है आंध्राखंड। ठीक है, सो ये हमारे कुछ जो हमारी 5 रिवर्स थी हिमाचल प्रदेश की, उनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अभी फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल के बारे में कुछ और जीके के पॉइंट्स, जिसमें सुपरलेटिव्स ऑफ हिमाचल यानी हिमाचल का सबसे बड़ा और सबसे छोटे जो चीजें हैं वो देखेंगे। प्लस उसमें हम लेक्स का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। सो इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है जिसकी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।